गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने कमांडो सेशन के टॉपिक है किस तरह हम अपनी होम मीटिंग करते हैं, वन बाय वन मीटिंग करते हैं तो अपनी सक्सेस को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। तो मीटिंग शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रो देना चाहती हूँ। मेरा नाम गोल्डी है। पिछले 7 महीने से मैं मोदी केयर कर रही हूँ। मोदी केयर करने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। सिंपल सी हाउसवाइफ, रोजमर्रा के काम, वही कुछ घर से बाहर निकल के कुछ करना का सोचा लेकिन कर नहीं पाई। घर में रह के ही कुछ करना चाहती थी। फिर बाय चांस मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। मोदी केयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था, जो शादी के पहले एक कॉन्फिडेंस होता है, वो एक काफ़ी लो हो गया था, जो मोदी केयर के बाद मेरे अंदर बहुत ही अच्छा हो गया है। थैंक्स करना चाहूँगी मैं अपनी अपलाइन उर्मिला जी को, जिन्होंने मुझे हर समय-समय पर मुझे गाइड भी करती हैं और सपोर्ट भी करती हैं। फ्रेंड्स, गोल की बात करूँ तो मेरा गोल है कि मुझे मोदी केयर से फाइनेंशियल सिक्योर होना है और अपने हस्बैंड को एक गोल्डन गिफ्ट करना है। तो आइए मैं आज के टॉपिक हमारा जो है होम मीटिंग हम कैसे करें, होम मीटिंग के बारे में और वन बाय वन मीटिंग के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे जो हमारे जो साथी हैं, हमारी फ्रेंड्स सुष्मिता जी को, जो कि एक सिंपल हाउसवाइफ हैं, मोदी केयर कर रही हैं कुछ महीनों से और बहुत ही अच्छे से उसको बिल्ड कर रही हैं। उनकी टीम भी छोटी सी टीम भी है और वो हमें बताएँगी कि किस तरह हम अपनी होम मीटिंग करेंगे और वन बाय वन मीटिंग करके हम अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाएँगे। तो मैं तालियों के साथ सुष्मिता जी का स्वागत करना चाहूँगी। वेलकम सुष्मिता जी, ओवर टू यू। थैंक यू गोल्डी जी फॉर सच अ वार्म वेलकम। दोस्तों गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मैं सुष्मिता उड़ीसा से अपने बारे में बताऊं तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। 4 महीने पहले मोदी केयर ज्वाइन किया है। अभी 7% पे हूँ। जल्द से जल्द 10% पे लेवल अचीव करने वाली हूँ। गोल है डायरेक्टर लेवल जल्द से जल्द अचीव करना। दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे होम मीटिंग को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं हम उसके बारे में। होम मीटिंग जिसे कि हमारे होम मीटिंग एक जो कि हमारा टाइम टेस्टेड और वेल प्रूफ तरीका है, उसे हमारे अपलाइंस जो कि अच्छे से फॉलो करके हमारे अपलाइंस फॉलो करके उसको अच्छे इनकम अर्न कर रहे हैं, उसकी जो टिप्स है जिसे कि हम भी फॉलो करके अच्छे इनकम अर्न कर सकते हैं, फॉलो करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन 10 टिप्स के बारे में जो कि एक होम मीटिंग को इफेक्टिवली सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि होम मीटिंग किस लिए जरूरी है। सबसे पहले है कन्वीनियंट। होम मीटिंग बड़ी आसानी से हम कर ऑर्गेनाइज कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे अपने घर में हो या अपने किसी फ्रेंड के घर पे हो। कहीं पर भी हम आसानी से सिर्फ लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है, उनसे टाइम लेना है और उस टाइमिंग पे हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है। सिर्फ इतना ही करना होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा नो कॉस्ट। इसमें किसी भी तरह का खर्चा नहीं होता है। हमें सिर्फ लोगों को मीटिंग में बुलाकर उनके साथ मीटिंग करनी होती है। किसी भी तरह का खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तीसरा है हमारा डुप्लीकेबल। हम हमारे होम मीटिंग जो है वो बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के हो जाता है, तो इसीलिए वो हमारे टीम में भी जिन भी गेस्ट को हम सिखाते हैं, अगर वो इन फ्यूचर हमारे टीम में ऐड होते हैं तो आसानी से वो भी अपने टीम में उस चीज को डुप्लीकेट कर पाते हैं। चौथा है ये प्रोडक्टिव है, क्योंकि हम लोगों से जुड़ते हैं। इस बिजनेस में लोगों का बिजनेस है। हम इसमें लोगों को अपने प्लान के बारे में बताते हैं, जिससे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़ती जाती है। आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। नेक्स्ट है, सबसे पहला है हमारा प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। किसी भी काम को करने के लिए उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। चाहे वो होम मीटिंग हो या कोई भी इवेंट, अगर हम अपनी तैयारी इन एडवांस अच्छे से करके रखें तो हम उस इवेंट को अच्छे से इवेंट के दिन मैनेज भी कर सकते हैं और परफेक्टली वो मीटिंग हो भी जाता है हमारा। हमारे मीटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। हमें इन एडवांस अगर हम अपने घर में कर रहे हैं या किसी और के घर में कर रहे हैं तो हमें सीटिंग अरेंजमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो रूम का 3 साइड हमारे साइड हो और कोशिश करनी है कि जो हमारे गेस्ट है उनका पीठ दरवाजे की तरफ हो, ताकि
दरवाजे, अगर लोगों का ध्यान, लोगों की नजरें दरवाजों की तरफ रहेगी तो उनका ध्यान बार बार कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी तरफ होता जाएगा, जो कि हमारे मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और लोगों का ध्यान मीटिंग में नहीं रहेगा। अगला है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमें कोशिश करनी है कि डिस्प्ले में हमारा जो कोई भी डिस्प्ले अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड कुछ अगर यूज करते हैं, तो वो सेंटर में रहे और लोगों को प्रॉपरली विजिबल हो। लोगों को अगर प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा तो लोग हम जो प्लान समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, हमारे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डेमो मटेरियल। हमें हमारा जो भी डेमो हम दिखाना चाहते हैं हमारे मीटिंग में, उसको प्रॉपरली पहले से ही अरेंज करके रखे, चाहे वो पानी का बोतल हो या कोई भी जिस भी प्रोडक्ट का कर रहे हो उसका हर एक आइटम जो भी हमें यूज में आने वाला हो उसे एक टेबल पे सजा के रखे। अगर हम बीच बीच में जाके कभी पानी का बोतल कभी टिश्यू लेने जाएंगे तो ये भी एक तरह से हमारे मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लास्ट है हमारा प्रेजेंटेशन। हम जो भी प्रेजेंटेशन हमारे गेस्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं वो सिंपल तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि कोई भी इन फ्यूचर अगर हमारे साथ ज्वाइन करता है तो वो भी अपने टीम में उस चीज को डुप्लीकेट कर सके। अगर हम उस चीज को कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे लोग उस पर बोर हो जाएंगे और वो उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, प्रॉपर वेलकम। हमें हमारे गेस्ट को जिन्हें भी हम बुलाते हैं उन्हें एक प्रॉपर वेलकम, एक अच्छी सी एक बड़ी सी स्माइल के साथ और कॉन्फिडेंटली वेलकम करना चाहिए, जिससे कि उनको अपनापन महसूस हो। हमारे मीटिंग से कनेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले खुद से उनको कनेक्ट करें। जब हम उनको एक अच्छी सी स्माइल के साथ उनको वेलकम करेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उन्होंने जो टाइम अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर हमें हमारे मीटिंग के लिए दिया है, उसके लिए उनको थैंक यू करना है, ताकि वो हमसे कनेक्टेड फील हो और हमारे मीटिंग में जुड़े रहे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मैम, एडिफाई द स्पीकर। हम हमारे होम मीटिंग में अगर हमारे अपलाइन या सुपर अपलाइन किसी को भी अगर बुलाते हैं तो हमें उन्हें एडिफाई करना चाहिए। उनकी अचीवमेंट्स, उन्होंने जो कुछ भी किस तरह से अपने बिजनेस बिल्डअप किया उनके बारे में अपने गेस्ट को बताना चाहिए, जो कि जेन्युइन हो। किसी भी तरह का स्टोरी बना के नहीं बोलना चाहिए, जो कि इन फ्यूचर अगर कोई गेस्ट अगर ज्वाइन होता है तो हमारा तो रियल में जानने जो स्टोरी जो हमने बनाई होगी उसकी सच्चाई जानने के बाद हमारा इंप्रेशन खराब हो जाता है उसमें। तो अगर हमें हमारे स्पीकर के बारे में जेन्युइन अचीवमेंट्स उनकी लोगों से बताने चाहिए कि वो किस तरह से अभी कामयाब है, क्या क्या अचीव किया है, ताकि क्योंकि लोग अक्सर कामयाब लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। जब वो किसी कामयाब व्यक्ति से सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं और उसमें ज्वाइन होने को उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हमें हमारे मीटिंग में किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, जैसे पेट हो गया, बच्चे हो गए और टीवी, म्यूजिक, किसी भी तरह का या मोबाइल, उनसे डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को हो या पेट्स को पहले से ही समझा दिया जाए कि वो मीटिंग के बीच में ना आए। और अगर कोई व्यक्ति या कोई आप कमरे में टीवी, म्यूजिक अगर आस पड़ोस में कोई देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट कर दिया जाए कि वो मीटिंग के दौरान ये सब ना करे, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो। और जब आपके गेस्ट आपके घर पे आते हैं, मीटिंग शुरू होने से पहले ही अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट कर ले हम्बली कि वो अपने फोन को साइलेंट कर ले। अगर कोई बहुत अर्जेंट कॉल आया हो तो ही बाहर जाके वो बात कर ले, क्योंकि बीच में अगर फोन कोई रिसीव करता रहेगा तो वो हमारे मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट, उनका फोन आएगा, वो तो डिस्टर्ब होंगे ही और बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कीप इट सिंपल। हमें हमारे प्रेजेंटेशन को हमेशा सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, जिसे कोई भी आसानी से समझ सके और इन फ्यूचर अपने टीम में डुप्लीकेट सके। हमें हमारी मीटिंग को एक पावर ओपनिंग के साथ शुरू करना चाहिए, जो कि लोगों के बैकग्राउंड से लिंक करके, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर कार खरीदनी है तो हमें उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगानी है कि हम इस बिजनेस के थ्रू, इस मीटिंग के थ्रू हम जान सकते हैं कि किस तरह से हम कार खरीद सकते हैं यहाँ से भी, ताकि उससे जिज्ञासा बढ़ाने से लोग शुरू से लेकर एंड तक मीटिंग में बने रहते हैं और जानने के लिए रुके रहते हैं कि किस तरह से हम इस बिजनेस से हम अपना जो भी चीज हम खरीदना चाहते, चाहे कार हो, घर हो, कुछ भी हो, वो कैसे अचीव कर सकते हैं।
तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमारे प्रेजेंटेशन सिंपल हो। नेक्स्ट है हमारा कीप इट शॉर्ट, 30 मिनट्स। हमें हमेशा हमारे प्रेजेंटेशन को शॉर्ट रखना चाहिए, 30 मिनट रूल को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हमने किसी को कमिट किया कि 30 मिनट्स का मीटिंग है, मगर हम बहुत लंबा उस मीटिंग को खींच लिए, तो इससे हमारे जो गेस्ट है वो किसी के पास टाइम नहीं होता। अगर वो टाइम निकाल के आए हैं तो उनके टाइम की हमें कदर करनी चाहिए। उनको 30 मिनट्स बोला है तो 30 मिनट्स पे ही खत्म करना चाहिए। अगर हम उस चीज को लंबा खींचेंगे तो एक तो वो हमारा इंप्रेशन भी खराब होगा, कि जिससे कि उन्हें लगेगा कि ये कमिटेड नहीं है, अपने वर्ड्स जो वादा करते हैं उनसे कमिटेड नहीं है, और ये भी कि उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा ज्वाइन करने, उन्हें बोरिंग लगेगी मीटिंग। तो हमें हमेशा 30 मिनट्स रूल को फॉलो करना चाहिए। 30 मिनट्स में हमारा 20 मिनट्स हमें रखना चाहिए हमारे मीटिंग के लिए, जिसमें हम हमारे बिजनेस प्लान को पूरी तरह से समझा दें, और हमारे 5 मिनट्स हमारा डेमो के लिए रखेंगे, जिसमें हम हमारा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। हमारा और 5 मिनट्स हम रखेंगे लोगों से क्वेरीज उनके रिजॉल्व करने में। अगर लोगों के कोई कुछ भी क्वेश्चंस है, उन्हें उसे हम लास्ट के 5 मिनट्स में कवर करेंगे, जिससे कि हम विद इन 30 मिनट्स अपना पूरा प्रेजेंटेशन लोगों के सामने हमारे मीटिंग में प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। हमें हमारे मीटिंग में कोशिश करना है कि किसी भी तरह का रिफ्रेशमेंट नहीं रखना है। वैसे तो इंडियंस की आदत है कि बिना खिलाए किसी को घर से जाने नहीं देते, मगर क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग है तो हमें हमारे बिजनेस मीटिंग में किसी भी तरह का रिफ्रेशमेंट एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि इससे दो तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। पहला ये कि अगर हम रिफ्रेशमेंट रखेंगे तो लोगों का ध्यान खाने की तरफ जाता रहेगा, उनका मीटिंग में जो आप समझा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रहेगा, और बार बार उनका ध्यान खाने पे क्या खाना अनपैक हो रहा है, क्या खाना आने वाला है, उन सब पे ध्यान लगा रहेगा, मीटिंग में किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सपोज मैं इतना रिफ्रेशमेंट अरेंज कर सकती हूँ तो मैंने अरेंज किया, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे इतना सारा तामझाम पसंद नहीं है, रिफ्रेशमेंट किसी के लिए ऑर्गेनाइज करना या बहुत कष्ट लगता है वो सब चीजें, तो उसको ये फीलिंग आएगी कि ये मीटिंग में तो इतना सब कुछ इन्होंने अरेंज किया है, तो हम मुझे भी अपने मीटिंग में अगर मैं ज्वाइन होती तो मुझे भी इतना सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से वो फ्यूचर में भी अगर हम कभी उनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो फ्यूचर में भी वो उस मीटिंग से आने से भी कतराते हैं और ज्वाइन भी होना पसंद नहीं करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिएगा कि किसी भी तरह का, अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो भी रिफ्रेशमेंट एंटरटेन मत कीजिएगा, और अगर आप किसी और के घर में कर रहे हैं तब भी आपको रिफ्रेशमेंट के लिए पहले से ही मना करके रखना है कि किसी भी तरह का इन रिफ्रेशमेंट्स आप ना दें। इसमें सिर्फ बिजनेस मीटिंग है, हम सबसे बात करेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। हमें हमारे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको पहले से ही बता देना है कि किसी भी तरह का सवाल अगर किसी को भी बिजनेस से रिलेटेड, मीटिंग के रिलेटेड अगर आता है तो वो उस सबसे मीटिंग के एंड में ही पूछे। बीच में अगर लोग मीटिंग के बीचों बीच अगर लोग बार बार सवाल करेंगे और हम उनके आंसर्स देते रहेंगे तो उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। जो लोग सुन रहे हैं उनका भी ध्यान भटकता है, और जो प्रेजेंट कर रहा है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो हमेशा मीटिंग शुरू होने से पहले ही सबको क्लियर कर दे कि मीटिंग्स के एंड में ही सारी क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, तो लोग लास्ट में ही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा है पावर क्लोजिंग। यूज 3 चॉइस डूइंग ऑप्शंस। हमें हमारे मीटिंग में हमने प्रेजेंटेशंस दिखा दिया, डेमो दिखा दिया, मगर हमने अगर पावर क्लोजिंग नहीं किया तो हमारा जितना भी मेहनत होगा वो सब वेस्ट जाएगा। तो हाँ, हमें करना ये है पावर क्लोजिंग में कि जब भी हम अपना मीटिंग वाइंड अप करें, लोगों से जब बात करें, एक डायरी और पेन लेके हमेशा लोगों से ये पूछे कि आपने मीटिंग पूरा देखा, आपको कैसा लगा, मीटिंग में क्या अच्छा लगा, आपको क्या। और जब लोग अपना रिव्यूज देंगे तो उनको ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है, और अगर कोई बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो उनसे ये पूछना है कि प्रोडक्ट में आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपने डेमो दिखाया अगर अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल मैंने कैल्शियम सप्लीमेंट्स के डेमो दिखाए
और सप्लीमेंट्स मैंने उनको पूछा कि आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स, क्योंकि 30 इयर्स अबव लेडीज को कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, तो उनको हमें क्लोज एंड क्वेश्चंस हमेशा पूछने हैं कि आपको 2 कर दूं, 3 कर दूं, कितने आपके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स कर दूं। कोई भी गेस्ट 2-3 तो शुरुआत में करता नहीं है, तो हमेशा से ट्राई करना है कि एक ऑर्डर, वो एक भी अगर बोलेंगे तो एक ऑर्डर जरूर लेना है। किसी भी व्यक्ति को अपने मीटिंग से बिना ऑर्डर या ज्वाइनिंग के जाने ना दे, जबरदस्ती नहीं करना है, मगर कोशिश करें कि ऑर्डर या ज्वाइनिंग जरूर लगवा लें। और हमारे अगर कोई गेस्ट ये कहता है कि हम आपका बिजनेस प्लान पसंद आया, मैं ज्वाइन करने में इंटरेस्ट हूँ, तो उनको ये जरूर पूछना है कि हम आपके साथ एक अगला मीटिंग कर लेते हैं जिसमें आप अपने गेस्ट बुला लेंगे, हम उसमें उनको दूसरों आपके जानने वालों से मीटिंग करके भी पर्टिकुलर टाइम क्लोज एंड क्वेश्चन पूछ के उनसे अरेंज करवा दे, टाइम ले लें जहाँ की जिस दिन आप मीटिंग कर लें। इस तरह से हमेशा एक क्लोज एंड क्वेश्चन किया जाए, ज्यादा ऑप्शंस नहीं, 2-3 ऑप्शंस ही सिर्फ देने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है बैम और फैम, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। जिस तरह से अभी बताया कि हमारे जो मीटिंग में किसी व्यक्ति ने इंटरेस्ट दिखाया और उन्हें हमारा बिजनेस ज्वाइन करना है, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, तो उनसे तुरंत हमें पूछना है कि आपके साथ हम एक और मीटिंग कर ले, जिसमें आप अपने दोस्तों को बुला लेते, दोस्तों रिलेटिव्स जिनको भी नोन टू को आप मीटिंग में बुला लें, मैं उधर आ जाऊंगी और आपके साथ एक मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। अगर उन लोग में से किसी को प्लान अच्छा लगा तो उनको आप अपने अंडर ज्वाइन करवा लेंगे। इस तरह से आप अपने मीटिंग के अंदर से मीटिंग एक निकाल सकते हैं। तो हमें हमेशा बैम फैम जरूर मीटिंग के एंड में करना चाहिए, जिससे कि हमारे प्रोस्पेक्ट्स को हम ज्वाइन करवा सके और जिन्हें हम ज्वाइन करवा रहे उन्हें भी ये चीज फील हो कि हाँ उनका भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये 10 इफेक्टिव टिप्स जो है इन्हें हम फॉलो करके हम हमारे बिजनेस को इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं, उसे फास्ट ट्रैक में ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि अपने अपने बिजनेस में जब भी हम होम मीटिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। ओवर टू यू गोल्डी जी। थैंक यू सुष्मिता जी। जस्ट अ सेकंड। देखो फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से, कितने अच्छे से सुष्मिता जी ने हमको बताया कि किस तरह हमको होम मीटिंग करना चाहिए, हमें क्या क्या होम मीटिंग में करना चाहिए, क्या क्या गलतियां जो है हमें नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जिस तरह आप पहले हमको अपनी दुकान बदलना होती है। आप जो मार्केट से सामान लेते हैं उस सामान को मार्केट से ना लेके हमें अपने मोदी केयर से लेना होता है। और जब हम इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उसके बाद हमें इसको शेयर करना होता है, जितना आप शेयर करते हैं उतना ज्यादा होता है। तो शेयर करने के लिए हमें होम मीटिंग लोग चाहिए होते हैं। जब हम होम मीटिंग करते हैं तो हमको लोग मिलते हैं। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जब आप उनको सामने बताते हैं, सामने दिखाते हैं और उन लोगों को कैसे आप उनके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो उनका माइंड कन्वर्ट होता है, वो देखते हैं और वो सच्चाई सामने देखते हैं तो वो अपनी दुकान बदलने के लिए आसानी से मान जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, होम मीटिंग बहुत जरूरी होती है। अभी फिलहाल कुछ समय कोरोना काल के कारण ये नहीं हो पाया, लेकिन अभी माहौल ठीक हो रहा है तो हम होम मीटिंग पे ज्यादा ध्यान दें तो हम अपनी सफलता को बहुत ही अच्छे तरीके से पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ट्रेनिंग यहीं तक थी, हमारा सेशन यहीं तक था। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए लीडर्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।